भगवद गीता का 16वां अध्याय, जो दैवी और आसुरी संपद के रूप में जाना जाता है, हमें जीवन के दो पहलुओं के बीच की गहरी खाई को उजागर करता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण दैवी गुणों और आसुरी प्रवृत्तियों का बारीकी से वर्णन करते हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कौन से गुण हमारे जीवन को समृद्ध और शांत बनाते हैं। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च असैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण हमें उन नकारात्मक गुणों के बारे में चेताते हैं जो आसुरी प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं। दंभा का अर्थ है दिखावा या आडंबर। यह व्यक्ति के भीतर की सच्चाई को छिपाने का एक प्रयास है। यह हमें अपने वास्तविक व्यक्तित्व को खोने के लिए मजबूर करता है और दिखावटी जीवन जीने पर मजबूर करता है। फिर आता है दर्प, जो गर्व और घमंड का प्रतीक है। जब हम अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ मानते हैं तो हम अहंकार के जाल में फंस जाते हैं। यह एक ऐसा गुण है जो न केवल हमारे रिश्तों को प्रभावित करता है, बल्कि हमारे अंतर्मन की शांति को भी नष्ट कर देता है। हमारे भीतर का यह घमंड हमें विनम्रता की ओर ले जाने वाली राह से मोड़ देता है। भगवान कृष्ण हमें यह याद दिलाते हैं कि अभिमान में रहना हमें आत्मज्ञान से दूर ले जाता है। यह हमारे कर्मों को दूषित करता है और हमें सच्ची खुशी और संतोष से वंचित कर देता है। इसके बाद आता है क्रोध, जो नकारात्मक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। यह केवल हमें नहीं, बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी नुकसान पहुंचाता है। यह हमारे मन की शांति को छीन लेता है और वास्तविकता को धुंधला कर देता है। अंत में पारुष्य यानी कठोरता हमारी संवेदनशीलता को समाप्त कर देती है। जब हम दूसरों के प्रति कठोर होते हैं तो हम एक लंबा मार्ग खो देते हैं, जो हमें प्रेम और करुणा के माध्यम से जोड़ता है। इस श्लोक का संपूर्ण संदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में दैवी गुणों को अपनाना बेहद आवश्यक है, ताकि हम एक सफल और संतुलित जीवन जी सकें। इस प्रकार भगवद गीता के 16वां अध्याय, विशेष रूप से यह महत्वपूर्ण श्लोक, हमें आत्मज्ञान, विनम्रता और प्रेम का मार्ग दिखाता है। इसके माध्यम से हम न केवल अपने जीवन को संवार सकते हैं, बल्कि समाज को भी एक सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं।